खुफिया एक दिलचस्प कहानी है जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी में एक खुफिया एजेंट की कहानी है। सनी 2004 में तब्दील होती है। कृष्णा मेहरा यानी कि तब्बू रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा में काम करती है और ढाका में मबनी है। वो हिना रहमान यानी कि अजमेरी हक से मिलती है जो पैसे की कमी की वजह से अपने वालिद के इलाज के लिए भारत के लिए जासूसी करने की पेशकश करती है। कृष्णा इस पेशकश को कबूल करती है। जब वो दोनों मिलकर काम करती हैं दोनों मोहब्बत में गिरते हैं, लेकिन कृष्णा को ये नहीं मालूम होता कि हिना को ब्रिगेडियर मिर्ज़ा यानी कि शतफ फिगार को ख़त्म करने के लिए एक मिशन पर भेजा गया है। हिना ये काम अंजाम देने से पहले ही मिर्ज़ा को इसके बारे में मालूम हो जाता है। मिर्ज़ा हिना को कत्ल कर देता है। कुछ महीने बाद कृष्णा के पोस्ट जीव यानी कि आशीष विद्यार्थी को पता चलता है कि रवि मोहन यानी कि अली फजल एक राग के मुलाजिम ने बांग्लादेश को हिना की शिरकत के बारे में बताया है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जीव के दफ्तर में एक माइक से सुनवाई जाती है। इसी दौरान राग को रवि के बारे में असल सच पता चलता है, लेकिन मज़ीद सबूत इकट्ठा करने के लिए उसके घर को भी जासूसी कैमरा से भरा जाता है। कृष्णा भी इसी ऑपरेशन का हिस्सा बनती है जो उसने ब्रूटस का नाम दिया है। इन दोनों को जासूसी करने के दौरान कृष्णा, रवि और उसकी बीवी चारू यानी कि वामिका गब्बी, बेटे कुणाल और रवि की मां ललिता के दरमियान के रिश्ते के बारे में भी पता चलता है। इसी दौरान कृष्णा को बड़ी ज़िंदगी का झटका लगता है जब उसको मालूम होता है कि रवि असल में किसके लिए काम कर रहा है। आगे क्या होता है वो फिल्म का बाकी हिस्सा देखने से मालूम होगा। खुफिया अमर भूषण के लिखे गए एस्केप टू नोवेयर के नावल पर मबनी है। इस फिल्म की दास्तान एक ताकतवर है और ये कहानी एक फ़िल्म की सलाहियत है। रोहन नरूला और विशाल भारद्वाज की तस्वीर लिखाई दास्तान को इंसाफ पहुंचाती है। इस फिल्म में तवज्जो मुखलिसाना तौर पर कैरेक्टर्स और ज़िंदगी में वाबस्ता पागलपन पर है। विशाल भारद्वाज के डायलॉग्स तेज़ और अच्छे तौर पर लिखे गए हैं। विशाल भारद्वाज की रहनुमाई मजहबी है और ये उसकी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। हमने इसी तरह की फिल्मों को पहले भी देखा है, जैसे कि परमाणु 2018, राजी 2018, बेबी 2015 जो सिर्फ कुछ फिल्में हैं, लेकिन उसकी अदायगी की वजह से किसी भी लम्हे में आप इन फिल्मों को या उनसे मवाजना नहीं करते। ये फिल्म कभी भी बोरिंग नहीं लगती क्योंकि बहुत कुछ हो रहा होता है। कुछ उल्टे सीधे अचानक आते रहते हैं और ऑडियंसेस को हैरान कर देते हैं। वही के साथ ही कुछ कैरेक्टर्स के दरमियान के रिश्तों में तब्दीली का तरीका देखने के लायक है, लेकिन कुछ और तरक्यात समझने में मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा फ्लैशबैक शुरू होती हैं या ख़त्म होती हैं, इसका पता लगने में वक्त लग सकता है। ढाका 6 महीने पहले जैसे सिंपल टेक्स्ट इस्तेमाल करना मददगार होता। दूसरा, हमारी एजेंसीज के तरीके से बाहर के अफराद को चक्कर में देने की कहानी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। क्लाइमैक्स दिलचस्प है लेकिन थोड़ा और मोहलत देना बेहतर होता। खुफिया की यादगार सीन के साथ शुरू होती है और टोन सेट करती है। बात करते हैं अखलक परफॉर्मेंसेस की। तब वो फिर से एक गहरा रोल अदा करने का मौका मिलता है और उसका इस बेहतरीन इस्तेमाल किया है। उसकी एक्टिंग में कोई झूठा नोट नहीं है और हमेशा की तरह उसको ऐसे चैलेंजिंग किरदारों में देखकर खुशी होती है। वामिका गब्बी ने भी अपनी फिल्म जुबली और चार्ली चोपड़ा और द मिस्ट्री ऑफ द सोलंग वैली के बाद एक और हिट परफॉर्मेंस दी है। वो पूरी तरह से क्रेडिबल हैं, जो एक बोर घरवाली हैं और जो उसे फिल्म बग में एक और माँ जो ज़िंदगी जीने का इरादा खो चुकी है। उम्मीद है कि वो अपनी मेहनत जारी रखे क्योंकि ऐसी तहकीकात की तहकीक नहीं मिलती। अजमेरी हक फिल्म की सरप्राइज़ है। फिल्म के रिलीज़ के बाद वो डिस्कस की जाने वाली है। अली फजल थोड़ा ओवर शेडो हो जाता है।